हमारी कहानी माई क्रेजी हस्बैंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को और जानते हैं क्या हुआ। आर्यन को मृणाल की मौजूदगी का एहसास पहले से ही हो गया था, लेकिन जब बहुत देर हो जाने के बाद भी मृणाल ने कुछ नहीं कहा तो उसने मृणाल की तरफ देखा। क्या कुछ कहना है तुम्हें? आर्यन ने कहा। नहीं। हाँ? मृणाल ने घबराते हुए हाँ और नहीं दोनों ही बोल दिया। ये लड़की पता नहीं क्यों मेरे सामने ऐसी बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती रहती है। आर्यन ने अपने मन में कहा। मैं कल यहाँ कैसे आई? मृणाल ने घबराते हुए पूछा। जब मैं लिफ्ट में आने का वेट कर रहा था। तब मुझे तुम लिफ्ट से निकलती दिखी और अचानक से तुम चक्कर खाकर बेहोश हो गई, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ अपने रूम में लेकर आ गया। आर्यन ने नॉर्मली ही जवाब दिया। ओह थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए, मृणाल ने कहा। तो अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो क्या आप उसे भी अपने रूम में लेकर आ जाते? मृणाल ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। पर आर्यन ने ये सुन लिया। वह अपनी जगह ही खड़ा रहा और मृणाल के कान के पास जाकर बड़े ही सेडेक्टिव तरीके से कहा। बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो मैं कभी उसे देखता तक नहीं। रूम में लाने की तो बात ही दूर है जाने मन। ये कहकर वो मृणाल से थोड़ा दूर हो गया। आर्यन को खुद के इतना पास और जानमन कहे जाने से मृणाल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने थोड़ा हकलाते हुए कहा। मुझे उससे क्या? आप जिसे चाहें अपने कमरे में लाएं। मैं कौन होती हूँ? मैं कोई आपकी गर्लफ्रेंड हूँ जो मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? मृणाल को खुद की गर्लफ्रेंड सोचकर आर्यन की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अगर नहीं हो तो बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड। आर्यन ने ये सब बहुत ही नॉर्मली ही कह दिया। ये सुनकर मृणाल को जोर जोर से खांसी आने लगी। आर्यन मृणाल की पीठ को सहलाने लगा। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है या आपने सुबह सुबह ही पी ली? हाँ, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, मृणाल ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा। आर्यन ने पहले तो मृणाल को घूर कर देखा और फिर कहा। क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ या कोई शराबी जो सुबह सुबह ही पीना चालू हो जाता है? मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा है। आर्यन थोड़ी देर रुका और फिर कहा। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? देखो आप ना ही मुझे जानते हैं और ना ही मैं आपको जानती हूँ। ऐसे कैसे ही हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं? मृणाल ने आर्यन को समझाते हुए कहा। तो जान लेंगे, उसमें क्या है? आर्यन ने वैसे ही एटीट्यूड के साथ कहा। अरे देखो, तुम दिमाग से काम नहीं ले रहे हो। तुम दिखने में इतने हैंडसम हो और कपड़ों से रिच भी लगते हो। कोई भी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए माना नहीं करेगी, तो तुम मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। किसी एक अच्छी सी लड़की को अपने लिए ढूंढो। जब तुम्हें वो मिल जाए तो मुझे भी बता देना। इस खबर से सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी, मृणाल आर्यन को समझाते हुए कहती है। पर मुझे वो लड़की मिल गई है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ और वो तुम हो, आर्यन ने कहा। उफ, ये आदमी, मृणाल ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। देखो, मैं कब से तुम्हें शराफत से समझा रही हूँ। अगर तुम अब भी नहीं समझे तो मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। अब लास्ट टाइम बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो। मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब मुझे जाना होगा। मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर मृणाल आर्यन के साइड से जाने लगी। आर्यन ने जब मृणाल के मुंह से दोस्त सुना तो उसे डाउट हुआ, कहीं मृणाल का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। उसने जल्दी से मृणाल की कलाई को पकड़ लिया और पूछा। तुम्हारी दोस्त लड़की है या लड़का? लड़की। वैसे ये मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? मृणाल ने जल्दी निकल कर यहाँ से, वरना ये लादमी सच में तुझे ही पागल कर देगा। मृणाल ने अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए कहा। मृणाल की दोस्त एक लड़की है। ये सुनकर आर्यन काफ़ी खुश हो गया। उसने मृणाल को अपनी तरफ खींचा और फिर प्यार से कहा। अपना ध्यान रखना, कल की तरह ड्रिंक करके अकेली बाहर मत घूमना।
समझी, और लड़कों से दूर रहना, आजकल के लड़के ठीक नहीं होते। मृणाल ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखकर आर्यन ने मृणाल के बालों को उसके कान के पीछे किया और उसके फोरहेड पे अपने होंठों से किस किया। ये देखकर मृणाल की आंखें अपने आप ही बंद हो गई, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने आर्यन को धक्का दिया और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। ये देख आर्यन मुस्कुरा देता है। मृणाल रूम में थोड़ा दूर जाकर गहरी गहरी सांसें लेती है। हे महादेव, अगर मैं वापस अभी इस आदमी से मिली तो ये मुझे पागल ही कर देगा। मृणाल वहाँ से फिर अपने रूम में आई, जहाँ पर विधि और पाकी रूम में कब से उसी का वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। मृणाल को देखकर पाकी और विधि तुरंत उसके गले लग गई। तुझे पता है हम कितना परेशान हो गए थे, कहीं वापस तुम उन सब यादों करके सच में कहीं तुम खुद को कुछ कर ना लो। विधि ने गुस्से में कहा। मुझे पता है विधि, तुम कितना परेशान हो गई होगी, पर मैं ठीक हूँ। और जहाँ तक बात रही उन सब बातों की, तो वो मेरा अतीत है जो मैं अब याद नहीं करना चाहती। मृणाल ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। हाँ, तुम तो कल बिना बताए पर घूमने चली गई, पर तुम्हें पता है माँ का फ़ोन आया था, उन्हें हमने कैसे संभाला है ये हम ही जानते हैं। वो तो भाई को भी हमें लेने के लिए भेज रही थी। पाकी ने थोड़ा नाराज़गी जताते हुए कहा। हे महादेव, हम तो एमएस के बारे में ही भूल गए, अब पता नहीं वे हमारे साथ क्या करेंगी। मृणाल ने घबराते हुए कहा। पाकी, अरे मेरी झांसी की रानी, तुम तो माँ का नाम सुनकर भीगी बिल्ली पड़ जाती हो, वरना तो तुम बड़े बड़े डॉन और माफिया तक को धूल चटा देती हो। वे इसलिए क्योंकि वो सब हाथ पैर या फिर हथियारों से लड़ते हैं, लेकिन एमएस हमसे अपने ब्रह्मास्त्र के साथ लड़ती है। माही ने मुंह बनाकर कहा। मृणाल ने मुंह बनाकर कहा। वैसे मुझे तुम लोगों को ये बताना था कि वो लोग मुझसे मिलने की ज़िद कर रहे हैं। अगर मैं नहीं गई तो वो कॉलेज नहीं जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे मुझसे मिलने, मृणाल ने कहा। ये सुनकर पाखी ने कहा, तो प्रॉब्लम क्या है, तुम चिंता मत करो, मैं और विधि यहाँ पर सब देख लेंगे, तुम भी इस बार जल्दी ही आ जाओगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आखिर मृणाल किसकी बात कर रही थी और वह किससे मिलना चाह रही थी, और कौन है जो मृणाल से मिलने के लिए इतना बेताब है, जिससे मृणाल ना मिले तो वो कॉलेज नहीं जाएगा। और आर्यन के पाकी के और आर्यन के मृणाल के करीब आने की क्या है इंटेंशन, और कैसी होगी हमारे इन दो लव बर्ड्स की स्टोरी, जानेंगे इस स्टोरी के अगले एपिसोड में बहुत जल्द। मिलते हैं कहानी में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए हमारी ये कहानी माय क्रेजी हस्बैंड सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ।